दोस्तों मेरा नाम देव सर, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों के लिए आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद उनकी अलग अलग क्लासें कंटिन्यू चालू हो जाएंगी। तो आज मैं फॉर्मूले किसके लेके आया हूँ, वो है फॉर्मूला त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसे बहुत ही बेसिक तरीका से मैं सिखा रहा हूँ, चाहे वो 8वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे 9th क्लास का हो, चाहे 12th का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, किसी भी क्लास का हो, उसके लिए बेसिक जानकारी बहुत ही आवश्यक है और ये नॉलेज आना अनिवार्य है। चाहे वो इंटर का बच्चा है उसके लिए भी ये आना है, क्योंकि वहां पर बड़ी दिक्कत आती है। एनसीईआरटी में फॉर्मूले नहीं दे रखे मैथ में, इसलिए आपको ये अति आवश्यक है कि आप इसे याद कर लें, नोट कर लें कॉपी में, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों से जो भी आकृति बनी होती है उसे आप कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, समचतुर्भुज त्रिभुज होना चाहिए। यानी आप ये त्रिभुज है, ये जो लाइन है ये 90 अंश की होनी चाहिए, यानी ये पूरा लंब होता है, जिसे आप यहाँ पर 90 अंश बोलेंगे। तो ये ए होगा और ये बी होगा दोस्तों, ये सी होगा। तो इस त्रिकोणमिति में इस त्रिकोण में देखेंगे कि ये क्या चीज होती है दोस्तों, ये होता है आधार। क्या होता है दोस्तों, आधार। ये क्या होता है दोस्तों, लंब। और ये क्या होता है, कर्ण। तो कभी भी अगर आपको याद करना हो या किसी में कि कोई भी अगर आपसे पूछता है आकृति में लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है, तो आप बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हैं। जो खड़ा होता है, जो सीधा खड़ा है, यानी ये क्या है, लंब है। ये जो है तिरछा जो कर्ण है और नीचे है वो क्या है, आधार है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर चलते हैं। त्रिकोणमिति में जो पद आते हैं वो कौन कौन से पद होते हैं दोस्तों, वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और होता है दोस्तों कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दोस्तों आपको जितनी भी त्रिकोणमिति मिलेगी, जितने भी पार्ट मिलेंगे त्रिकोणमिति के, चाहे वो इंटर है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे 9th है, उनके लिए ये 6 जो होते हैं पद, यही त्रिकोणमिति के रूपरेखा होती है। तो आप सबसे पहले चलते हैं दोस्तों फॉर्मूले पर कि हमें साइन थीटा इसमें क्या होता है, कॉस थीटा इसमें क्या होता है, टेन थीटा इसमें क्या होता है, कोसेक थीटा इसमें क्या होता है, सेक थीटा इसमें क्या होता है, कॉट थीटा इसमें क्या होता है। तो दोस्तों आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का। यानी आपने एक बचपन में यानी हाई स्कूल में आपको जरूर पढ़ाया गया होगा कि लाल बटे कक्का, यानी ये एक ट्रिक होती है याद करने की कि आप देखिए पहले स्थान पर जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। दूसरे स्थान पर कौन होगा, कॉस थीटा होगा। तीसरे स्थान पर क्या होगा दोस्तों, टेन थीटा होगा। क्लियर है। तो आप चलिए यहां से इसी ट्रिक से चलते हैं सबसे पहले इस पर कि भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा आपके कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर लंब बटे कर्ण। तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर है दोस्तों। अब मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा के बाद आ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसमें क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब टेन थीटा देखना है तो टेन थीटा इधर आएंगे तो एल बटे ए यानी लंब बटे आधार। तो आप बोलेंगे इसे लंब बटे आधार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने देखा कि अगर मुझे पूछा गया कोसेक, तो कोसेक को आप क्या करेंगे दोस्तों, कोसेक आप साइन थीटा का विपरीत होता है। तो आप साइन थीटा जो है इसे पलट देते हैं, या तो आप ऐसी ट्रिक बनाने से कक्का ऊपर आ जाएगा, लाल नीचे हो जाएगा, तो यहाँ कोसेक होगा और यहाँ सेक होगा और यहाँ कॉट होगा। तो चलिए दोस्तों ये आप याद सीधा सीधा कर सकते हैं। जो साइन होता है उसका विपरीत जो होता है वो कोसेक होता है। तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्लियर है दोस्तों। यहां पर चलिए सेक थीटा किसका विपरीत, कॉस का होता है। तो कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा दोस्तों। अगर आप देखिए यहां पर टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो आप करेंगे आधार ऊपर होगा और आपका लंब नीचे होगा दोस्तों। आप इस ट्रिक से अपना सकते हैं या इस ट्रिक से अपनाएंगे, बात एक ही होगा। तो पहला जो आपका फॉर्मूला की स्टेज है, फर्स्ट जो टाइप है आपका यही है कि आपको बेसिक जानकारी पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये ट्रायंगल होता है। ये कैसा ट्रायंगल होता है, ये समकोण होता है, इसलिए इसका एक अंश का एक कोण जो होगा वो कितने का होगा, 90 अंश का। इसमें जो ये जो होती है साइड जो खड़ी होती है उसे लंब कहते हैं, जो बड़ी होती है उसे आधार कहते हैं, जो तिरछी होती है उसे कर्ण कहते हैं। क्लियर दोस्तों।
तो यहां से एक फॉर्मूला और आता है, यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। एक प्रमेय आती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को आप कर्ण का वर्ग बराबर कह सकते हैं आधार का वर्ग प्लस किसका? लंब का वर्ग। लंब का वर्ग दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अगर कभी भी इनमें से कोई भी अगर चीज निकालनी पड़े आपको तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे आप पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे फॉर्मूला है अब मैं कह रहा हूं आपसे कि कभी कभी पूछा जाता है कि भैया साइन थीटा जो होता है वो किसके होता है, तो आप मैंने अभी बताया आपसे कि ये जो होता है ये 1/, आप साइन थीटा को क्या कर सकते हैं? कोसेक थीटा कह सकते हैं। यानी कोसाइन थीटा किसका विपरीत होता है? कोसेक का होता है। तो ऐसी आपसे पूछा है कोस थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का क्या होगा, आपसे पूछा जाए यहाँ पर कोसेक थीटा का क्या होगा, आपसे पूछा जाए सेक थीटा का क्या होगा, आपसे पूछा जाए कॉट थीटा का क्या होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कॉस का क्या होगा? सेक होगा, यानी 1/सेक थीटा। कॉट का क्या, टेन का क्या होगा? 1/कॉट थीटा होगा दोस्तों। कोसेक का क्या होगा? 1/साइन थीटा होगा। और कोसेक का क्या होगा? कॉस होगा, तो 1/कॉस थीटा होगा। और कॉट का क्या होगा? 1/टेन थीटा होगा। क्लियर है दोस्तों? यहीं से एक और आता है कि टेन थीटा के साइन के पदों में बताइए, तो साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है दोस्तों? तो ये स्टेज आपको याद होनी चाहिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। साइन कोसेक का विपरीत होता है, कोसेक साइन का होता है, कॉट टेन का होता है, और सेक 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 कॉस का होता है, कॉस सेक का होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको आगे एक टेबल आती है। क्या आती है दोस्तों? टेबल आती है। टेबल क्या होती है? देखिए टेबल होता है कि आपसे पूछाता है साइन 90 का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछेंगे कॉस 90 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं दोस्तों। क्या बना रहा हूं? टेबल बनाना सिखा रहा हूं। फिर उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप बनाना सीख जाए तो और बेहतरीन होता है, जिससे कभी भूल जाते हैं तो उस टेबल से याद आ जाता है बनाना। अगर बाई चांस आप कंसेप्ट सीधा रटना चाहते हैं तो आप इस टेबल को रट भी सकते हैं। चलते हैं टेबल की तरफ। तो आप टेबल देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? साइन आता है, कॉस आता है, कॉट टेन आता है, और फिर उसके बाद कॉट आता है, और सेक आता है, और कोसेक आता है। चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये मान आएंगे 0 अंश। क्लियर है? फिर उसके बाद 30 अंश, फिर उसके बाद 45 अंश, फिर उसके बाद दोस्तों आएगा 60 अंश, फिर उसके बाद आएगा 90 अंश। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं साइन के बारे में। तो साइन को अगर हम कभी भी ज्ञात करेंगे तो आप क्या करें दोस्तों? साइन का मान जब भी आप ज्ञात करेंगे तो आप करेंगे इन संख्याओं के नीचे, यानी ये 0, 30, 45, 60 और 90 जो है इसके नीचे संख्या लिखिए 0 से स्टार्ट। 0, 1, 2, 3, 4। क्या होगा? 1, 2, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। और आप क्या करें दोस्तों? आप इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। 4 का भाग दे दें दोस्तों। क्या करें? 4 का भाग दें। तो 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो आप देखेंगे भाग दे दिया। भाग देने के बाद आगे करेंगे इसका वर्गमूल। क्या करेंगे? वर्गमूल। सभी संख्याओं को क्या कर लो? वर्गमूल कर लो। यानी आपको क्या क्या बताया गया? पहले आपको क्या करना है दोस्तों? पहले 0, 1, 2, 3, 4 रखना है, फिर 4 का सभी में भाग देना है, फिर उसके बाद सभी का वर्गमूल लेना है। और जब भी ये प्राप्त होगा वर्गमूल लेके, वो किसका मान होगा? साइन का। तो साइन का 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, 1/2, तो 1 का वर्गमूल। 4 किसका है? 2 का। आप देखिए 2 से 2 बार, तो इसलिए आप बोलेंगे 1/√2। इसमें देखिए √3 ऊपर आ जाएगा। 4 किसका है? 2 का है। 4 से 4 कट जाए कितना होगा? 1।
तो आप कह सकते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आपको यहां से लिखना शुरू कर देंगे अगर बच्चा सीधा सीधा रखना चाह रहा है। अब मैं कह रहा हूं कॉस का मान क्या होगा, कॉस का जो होगा इसी टेबल को आप विपरीत कर देंगे। विपरीत का मतलब 90 जीरो ऐसे आएंगे, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर। तो आप देखिए यहां पर 1 आएगा, फिर उसके बाद √3/2 आएगा, फिर उसके बाद 1/√2 आएगा, फिर उसके बाद 1/2 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो कॉस का जो मान होता है, साइन का जो मान होता है, उसका विपरीत का मतलब क्या होता है। अगर वो 0 का मान साइन में है तो वो क्या होगा, 90 का मान होगा। अगर साइन में 90 का मान है तो कॉस 0 का मान होगा। जो साइन 30 का मान होगा वो 60 का होगा, और जो साइन में 45 का होगा तो कॉस में भी 45 का, यानी 45 का आपके समान है और सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा, टेन का मान कैसे याद करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन में भाग देंगे कॉस का, तो जो मान प्राप्त होगा वो किसका होगा, टेन का होगा। तो आप देखिए 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 होगा, √3/2 का 1/2 में देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 होगा, 1/√2 1/√2 कट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। जब भी आप 1/0 और 0/1, ये दो कंडीशन होती है दोस्तों, इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ लें। जब भी हम किसी संख्या में 0 का भाग दे रहे हैं, देखना हम किसी संख्या में 0 का भाग दे रहे हैं तो ये अपरिभाषित यानी डबल जीरो जिसे बोलते हैं वो आता है अपरिभाषित। अगर 0/, यानी 0 में 1 का देंगे तो आएगा 0। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, इसलिए यहाँ क्या आएगा, डबल जीरो। अब चलते हैं दोस्तों किसके पास, कॉट के पास। कॉट जो होगा वो भी किसका, टेन का जो मान होगा उसे विपरीत रखेंगे, 0 √3 1 1/√3 और यहाँ कितना 0। अब चलते हैं दोस्तों किसके पास, सेक के पास। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1 2/, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और यहाँ इसका उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 होगा, और इसका उल्टा करेंगे 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 ही तो होगा, इसलिए यहाँ आएगा डबल जीरो। क्लियर है दोस्तों? बचा क्या, कॉस। तो कॉस को क्या करेंगे दोस्तों, कॉस को याद देख लेते हैं, सॉरी कोसेक को। कोसेक को इधर देखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर भी जगह नहीं, इधर देखते हैं। तो इधर अगर हम करें कोसेक तो आप 0 30 45 60 और 90। तो आप देखिए 0 का मान कैसे रखेंगे, सेक जो है, सेक जो 90 का मान होता है वो क्या होगा कोसेक में, 0 तो डबल जीरो। यहाँ कितना है 2 तो इधर आ जाएगा, 45 सेम रहेगा, और आपका 60 कितना होगा, 30 का जो मान होगा √3, और यहाँ कितना होगा 1 होगा। यानी आप कह सकते हैं साइन में यानी कोसेक में जो मान है वो ये है दोस्तों, 0 का मान डबल जीरो, 30 का मान 2, 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3 और 90 का मान 1 होता है कोसेक में। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं आगे कि हमारे पास फॉर्मूला आता है, एक आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है दोस्तों? एक आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चलिए दोस्तों यहां से तीनों को किसी की फॉर्मूले, साइन स्क्वायर का मान याद करना है आपको। तो साइन स्क्वायर तो कॉस इधर जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा।
अगर कभी भी cos थीटा का मान ज्ञात करने cos स्क्वायर थीटा को, तो आप कहेंगे sin स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ऐसे इधर जाएंगे, अगर आपको कभी sec स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अगर कभी भी तुम्हें tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये sec स्क्वायर आगे आ जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब ये भी इधर जाएगा तो माइनस का होगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो sec प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे यहाँ लेंगे, अगर मैं कहूँ आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा तो आप कहेंगे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कहूँ आपसे कॉट स्क्वायर थीटा तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है साइन ए प्लस बी। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछा जाता है साइन ए प्लस बी, तो आप कभी भी साइन ए प्लस बी को तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आपसे पूछा जाता है साइन ए माइनस बी तो आप कहेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आपसे पूछा जाता है कॉस ए प्लस बी तो आप ध्यान रखेंगे इसे क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉस ए माइनस बी तो आप इसे करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर आपसे पूछा जाए टेन ए प्लस बी तो आप कहेंगे टेन ए प्लस के टेन बी 1 माइनस के टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे माइनस पूछा जाता है टेन में तो आप क्या करें, जहां यहाँ प्लस है वहां माइनस कर दें, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस होगा, या प्लस है तो माइनस होगा, माइनस में माइनस होगा, प्लस में प्लस होगा। क्लियर है दोस्तों?